तो बताओ सर, आप बुक के बारे में बताओ सर। जो मैंने बुक से जो तैयारी की थी मैथ्स में, मैंने एस डी यादव की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको पीछे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। अच्छा। और सारी चीज़ आपको उसमें सॉल्वेशन भी दिया हुआ है, जो भी आपको सवाल हैं वो सॉल्व किए भी हैं। अच्छा। और रीजनिंग का मैंने, क्योंकि मैं पहले से ही रीजनिंग थोड़ी अच्छी थी, तो मैंने प्रैक्टिस सेट से ही रीजनिंग कर ली थी। और जीएस के लिए मैंने एक पॉलिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी। कौन सी बुक में से? मेरे पास जो थी वो करंट घटना चक्र से मैंने पढ़ी थी। लूसेंट नहीं पढ़ी आपने? नहीं, लूसेंट से नहीं पढ़ पाया। ये पहले शख्स ऐसे मिल रहे जिन्होंने आज तक, मुझे तो कोई ऐसा लगता नहीं कोई लूसेंट ना पढ़ी हो, लेकिन ये शख्स ऐसे लग रहे हैं कि आप पहली बार लूसेंट के बिना तैयारी करी। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि बिना लूसेंट के कुछ नहीं होता, तो आपके सामने सीधा उदाहरण है कि उन्होंने लूसेंट नहीं पढ़ी, घटना चक्र पढ़ी। तो बताओ सर, ऐसा आ गया क्योंकि जो पढ़ाई होती है, देखो मैं तो यही मानता हूँ, अगर हमें पढ़ना है तो ज़रूरी नहीं कि किसी बुक से ही पढ़ेगा। अच्छा। वो नोट से पढ़ सकता है। अच्छा। वो किसी की दी हुई किताब से पढ़ सकता है। बहुत अच्छा। क्योंकि उसमें आपको पढ़ना है, आपको है। तो आपको अच्छी बुरी चीज़ आपको अगर लगता है कोई गलत है, तो आप किसी दूसरे से, जो टीचर से, जो भी आपके बड़े जिनसे आप नॉलेज लेते हैं, अच्छा। आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आपको वो अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। अच्छा। तो आप ये बताओ, जैसे आपका असम राइफल को पद्म आपको मिला था SSGD में, जी। आपके SSGD में नंबर कितने थे? मेरे जो नंबर थे वो 69 के आसपास मेरे नंबर थे, 69 पॉइंट समथिंग करके। अच्छा। तो फिजिकल के बाद में जैसे आपने फिजिकल तैयारी करी, फिजिकल में आपने तैयारी कैसे करी आपने फिजिकल? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया पहले, मैं SSC GD से पहले मैंने UPSI की तैयारी की थी। हाँ। तो तैयारी करने के टाइम में लॉकडाउन था उस समय। अच्छा। तो बाहर से कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं की हुई थी, तो मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा। और मुझे मेरी जैसे हाइट वहाँ पर थी वो 179.63 मेरी उन्होंने हाइट वहाँ पर उतारी थी। अच्छा। कुछ हाइट कम भी करते, जैसे आपकी एक्चुअल हाइट कितनी है? मेरी एक्चुअल हाइट ही उन्होंने दी थी। ऐसा तो नहीं, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर हाइट कम कर देते हो, ऐसा तो नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। और जो मेरे सामने वहाँ जो फिजिकल दे रहे थे बच्चे, हाँ। उन लोगों को भी 3 से 4 बार चांस दिया जा रहा था। अच्छा। उनसे बोला जा रहा था आपको वार्म अप करना है, जैसे भी उनको पुशअप करके, कुछ छाती किसी की जैसे चेस्ट कम होती है तो उनको मतलब सपोर्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको छोटा है तो उसको 1 बार या 2 बार करके मना कर देते। जैसे अब महीना चल रहा हमारा मई का, अप्रैल में चल रहा है इस टाइम, तो आप जब आपने फिजिकल देने गए तो फिजिकल की जो दौड़ थी वो किस टाइम लगी थी आपकी? हमारी जो रनिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आप जैसे बोलते हैं पहले जो जाएगा उस मतलब बच्चों के हिसाब से पहले बैच बनाते हैं। हाँ, बच्चे तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग मेरा जो बैच था वो सेकंड बैच था। सेकंड बैच किस टाइम? तो मेरा लगभग 7 के आसपास मैं मॉर्निंग में। चलो अच्छी बात है, आपको 7 बजे मतलब। लेकिन जो आप ऐसा सपोज आपका सेकंड बैच होगा, लास्ट बैच किस टाइम तक दौड़ाया गया था? लास्ट 8 बजे। तो ठीक है, गर्मी पड़ रही है, यदि 8 बजे भी आपको मौका मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। रनिंग के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, रनिंग अगर किसी ने घर पर खाली रनिंग लॉन्ग या शॉर्ट जैसे भी है, अगर उसने अपना घर पे सांस बना लिया, और सांस यानी जिसे हम बोलते हैं सांस फूल जाता है, अगर उसका सांस नहीं फूल पाता है ना, अच्छा। चाहे उसके घर पे 30 मिनट भी टाइम आ रहा होगा, अच्छा, अगर उसने रनिंग की है एक्चुअल में, हाँ। वो वहाँ पर भी आराम से क्रॉस कर जाएगा। कितने मिनट में लगी थी आपकी रनिंग यहाँ पे? मैंने जो रनिंग वहाँ कंप्लीट की थी, क्योंकि मेरा वेट 90 के अबव हो गया था जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने अपना वज़न बहुत लूज़ किया था, क्योंकि रनिंग भी की थी और मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। तो 90 से मैंने इसको 78 लेके आया, तो मुझे कमज़ोरी बहुत हो गई थी। और रनिंग जैसे अब मैं आपको बता दूं, मेरी एज के अकॉर्डिंग अभी मैंने जो इस समय रनिंग की थी वहाँ पर 23 मिनट में मैंने क्रॉस कर ली थी। 23 से पहले ही हो गया था। आपकी रनिंग कौन से सेंटर में हुई थी? मेरी जो रामपुर सेंटर में, हमारा यूपी में हुई थी। रामपुर, आजम खान वाला रामपुर? हाँ जी, वही है ना? आजम खान ने जो बताया। तो आप जैसे आपने अब प्रेजेंट में आप असम राइफल में हो जी, तो अब ये बताओ कि आप असम राइफल की नौकरी और ग्रुप डी की नौकरी आपका उसमें भी चयन हो गया है उसका, तो आपका क्या मोटिव है? ये नौकरी अच्छी नहीं लगी क्या आपको? आपका पहले सपना था कि मुझे रेलवे में जाना, तो इसके बारे में कुछ बताओ। देखिए, नौकरी तो खैर कोई बुरी नहीं है। हाँ जी, बेरोजगारी में कोई नौकरी बुरी नहीं होती। और वैसे भी देखिए, जिसका आर्मी का सपना है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि असम राइफल एज ए आर्मी, क्योंकि उसको होम मिनिस्ट्री भी और डिफेंस दोनों ही इसको कवर करते हैं, और दोनों के ही अंडर आती है। बाकी जो भी जो भी इसके अंदर SSGD में जो भी पोस्ट हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। बाकी ये एक ऐसी पोस्ट है जो होम मिनिस्ट्री और डिफेंस दोनों का इसमें सहयोग है। और ग्रुप डी मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं पहले UPSI में
फाइनल मेरिट में रह गया था। तो मेरा सपना यही है कि मैं आने वाली जो वैकेंसी है उसमें एसआई के पद पर अपना आपको चयनित देखूं। आपका मेन टारगेट यूपीएसआई है? हाँ जी, कह सकता हूँ मैं ये बात? जी, अभी आप कह सकते हैं। अच्छा। उससे आगे अगर कुछ और होगा तो वो मेरा लक होगा। बाकी मेरी अभी जो सोच है, हाँ जी, और क्योंकि मेरा चयनित होने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा कोई जो मेरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरी उस समय तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा। एग्जामिनेशन हॉल में मैं जब बैठा था तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ यूपीएसआई में? हाँ जी, तो मैं कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो साथियों, आप इस चीज़ से एक चीज़ सीखो, भाई के सपने कितना बिग ड्रीम स्मॉल बिगिन, सपने बड़े लेकिन स्टार्टिंग शुरू छोटे से है। तो कुछ जैसा है, कुछ बच्चे हमारे आने वाले टाइम में ग्रुप डी की तैयारी भी करेंगे, तो ग्रुप डी की तैयारी कैसे करा, कैसे आपने कौन सी बुक से करी थी, कितना आपका स्कोर था, तो उसके बारे में बताओ कि रेलवे के बच्चे के बारे में। देखिए, ग्रुप डी का मैं बताऊँ आपको, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हाई स्कूल इंटर तक मैंने पीसीएम से की हुई थी। अच्छा। तो जिन लोगों को, और मुझे आपको पता ही होगा आज के टाइम में ग्रुप डी में साइंस ज़्यादा पूछी जाती है। साइंस ज़्यादा। 25 क्वेश्चन जीके में ओनली इसी के होते हैं। अच्छा। साइंस के। तो मुझे बहुत जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला, और जिसमें मेरे 25 में लगभग 15 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए थे, और रीजनिंग मैथ मेरा ठीक था, जो कि मैंने बताई दिया आपको, पहले ही मैं प्रिपेयर कर रहा था। बाकी जीएस वगैरह मेरे टोटल लगाकर 64 मेरे मार्क्स बने हुए थे। 64? हाँ जी। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में कुछ आपके नंबर इंक्रीज हुए थे या डिक्रीज हुए थे? मेरे नंबर इंक्रीज हुए थे, उसमें लॉस नहीं हुआ था। तो मैंने तो कभी ग्रुप डी की तैयारी करी नहीं, मैं तो पहले यूपी पुलिस में था, उसके बाद मैं पेपर दिया, उसके बाद मैं शिक्षक बन गया। लेकिन अब मैंने ये भी देखा कि मैंने कभी नहीं देखा ग्रुप डी में, मैंने सुना है कि जब उसका फिजिकल होता है तो उसमें कुछ वेट डालते हैं कंधे पे, ऐसे घुमाते हैं, तो उसके बारे में मुझे नहीं आप बताओ उसके बारे में। देखिए, मैं पहले तो मैं एग्ज़ाम की बता दूं, मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं था मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी है। अच्छा जी। मैंने ग्रुप डी की तैयारी भी नहीं की थी। अच्छा। मेरा मेडिकल के लिए, हमारा SSCGD का मेडिकल था, तो उसके लिए मैं मेल चेक कर रहा था। अच्छा। एडमिट कार्ड के लिए। तो उसमें मैंने देखा कि मेरा एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा चलो अगर अभी घर पर हूँ तो दे के आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आपकी तैयारी पहले से अच्छी थी ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं रही आपको? इसीलिए मैं दे के आ गया, और मैंने आकर के बताया लोगों को जो मेरे साथ में मेरे फ्रेंड सर्कल में थे कि ऐसे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, और एक्चुअल में मेरे नंबर भी इतने ही आए जितने मैंने उनको बोला था। तो उसको फिजिकल के बारे में बताओ। फिजिकल जो हुआ था उसमें ग्रुप डी में 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की रनिंग है, और 35 किलो वेट के साथ आपको 35 kg? हाँ जी, उसमें आपको सिर्फ 100 मीटर की रनिंग होती है। अच्छा। वहाँ पर आपको जाना है, उसमें 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। 2 मिनट का? हाँ जी, बहुत ईजीली होता है। लेकिन हाँ, उसकी अगर मैं रनिंग की बात करूँ तो रनिंग इतनी ईजी नहीं होती जितना कि लोग सोचते हैं कि 1 किलोमीटर में ऐसे ही भाग जाऊँगा। अगर तैयारी नहीं है ना, तो आपको 800 मीटर का एक चक्कर, 400 मीटर का होता है, आपको एक चक्कर दौड़ने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपने देखा हो कुछ बच्चे वेट लेकर जैसे दौड़ लगा रहे थे, तो कुछ गिरे भी उनमें? नहीं, मेरे सामने कोई नहीं गिरा, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट का टाइम होता है, बहुत सफिशिएंट है, और अगर आप पैदल भी जाएंगे तो भी इजीली ले जाएंगे। तो ठीक है साथियों, आज हरीश कुमार ने अपने रेलवे का एक्सपीरियंस बताया, क्या क्या उसमें फिजिकल में होता है, क्या क्या उसके पेपर तैयारी, और SSCGD के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो साथियों, यदि जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और चैनल है उसको भी देखो। मेरा खुद का भी अपना एक चैनल है, अगर आपको SSCGD के बारे में कोई जानकारी चाहिए या फिर असम राइफल के बारे में, तो मेरा ड्रीम SI मलंग के मेरा नाम से मेरा एक चैनल है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें मेरी ट्रेनिंग की वीडियो उसमें है सारी, और आने वाली जो भी उसमें अपडेशन होती है वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ठीक है साथियों, भाई के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।